द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 13 के अगले हिस्से की ओर, जिसमें हम देख रहे थे एस्ट्रल एंटिटीज का पहला प्रकार मानव, भौतिक रूप से मृत। देखते हैं वैम्पायर और वेयरवुल्फ। शुरुआत करेंगे वैम्पायर के साथ। अत्यंत दुर्लभ वर्ग, हालांकि कई बार मुख्य रूप से रशिया और हंगेरी जैसे देशों में पाए जाते हैं, जहां चौथी जाति के रक्त प्रकार बहुत हद तक मौजूद होते हैं। एक व्यक्ति इतना जबरदस्त नीचा, क्रूर और स्वार्थी जीवन जी सकता है कि पूरा निचला दिमाग इच्छाओं से अलग हो जाए, अंततः उच्च ईगो से अलग हो जाए। संभवतः आध्यात्मिकता और निस्वार्थता के हर बिट से स्मोदर्ड हो जाता है और कोई गुणवत्ता नहीं बचती है। मृत्यु के तुरंत बाद ये इकाई एस्ट्रल प्लेन में रहने में सक्षम नहीं है और पूरी चेतना में अपनी जगह के लिए अनियंत्रित रूप से आकर्षित है। ये जगह एक अस्पष्ट आर्ट क्षेत्र है जहां इकाई अनुभव के बाद खराब हो जाती है, जो सबसे अच्छा वर्णित नहीं है। हालांकि अगर ये आत्महत्या या दुर्घटना से मर जाता है, तो ये कुछ स्थितियों के तहत खुद को एक भयानक वैम्पायर के भाग्य से रोक सकता है। ये विशेष रूप से सच है अगर इसे काले जादू का कुछ ज्ञान है। 8 क्षेत्र व्यक्ति के शरीर की मृत्यु होने तक उसका प्रकार नहीं ले सकते, इसलिए वे अपने अर्धभौतिकृत एस्ट्रल शरीर के माध्यम से अन्य लोगों के खून को चूस कर शरीर को एक प्रकार के कैटालिटिक ट्रांस में संरक्षित करता है, जिससे सामूहिक हत्याएं होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्य का इंतजार करते हैं जो उसका इंतजार करता है। कब्र खोलने पर पता चलता है कि शरीर ताजा और स्वस्थ है। खून से भरे ताबूत को ढूंढना असामान्य नहीं है। इस तरह की घटना को रोकने का सबसे अच्छा तरीका शरीर का दाह संस्कार है। ये सुप्रसिद्ध अंधविश्वास द्वारा सही रूप से सुझाया गया है। श्मशान ऐसी इकाई को किसी भी तरह से समर्थन को नष्ट कर देता है, इसलिए श्मशान वैम्पायरिज्म की किसी भी संभावना को नष्ट कर देता है। अब देखते हैं वेयरवुल्फ। एक वेयरवुल्फ पहले व्यक्ति के जीवन काल में ही प्रकट हो सकता है। ये आम तौर पर जादुई कला के कुछ ज्ञान का सुझाव देता है, जो व्यक्ति को एस्ट्रल शरीर को पेश करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। जब ये पूरी तरह से दुष्ट और क्रूर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो कुछ स्थितियों में एस्ट्रल शरीर को अन्य एस्ट्रल प्राणियों द्वारा प्रबल किया जा सकता है। वे एक जंगली जानवर के रूप में, अक्सर एक भेड़िया के बजाय एक मानव रूप में भौतिक होते हैं। इस हालत में ये आसपास के प्रदेशों में घूमते रहेगा और जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मार देगा। इसीलिए खून की लालसा को पूरा करता है, खुद के साथ साथ उन राक्षसों को भी जो इसे प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी घटनाओं में, जो सामान्य भौतिक पदार्थों में अक्सर होती है, एस्ट्रल शरीर पर एक घाव भौतिक शरीर पर प्रतिक्षेप की आकर्षक घटना से परिलक्षित होता है। हालांकि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद एस्ट्रल शरीर संभवतः उसी रूप में मौजूद रहेगा और कमजोर होगा। ये कम खतरा भी होगा, क्योंकि जब तक ये एक उचित माध्यम नहीं मिल जाता, तब तक ये पूरी तरह से नहीं हो सकता है। ये दोनों अभिव्यक्तियां बड़ी मात्रा में एथरिक पदार्थ होते हैं। भौतिक शरीर के कुछ तरल और गैसीय यानी लिक्विड और गैसियस घटकों को शामिल करते हैं। एक द्रव्य शरीर है जो भौतिक शरीर से बड़ी दूरी की यात्रा करने के लिए प्रतीत होता है, जो आम तौर पर संभव है, जो एक ऐसे पदार्थ से जाना जाता है जिसमें ईथर पदार्थ होता है। आम तौर पर अपने भौतिक शरीर के निकटतम आसपास एक सीमित होते हैं। अब देखते हैं ब्लैक मैजिशियन और उसके प्यूपिल।
ये वर्ग उन छात्रों के लिए उपयुक्त से मेल खाता है जो पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ग में व्यक्ति कभी-कभी अत्यंत भीषण जादुई कलाओं की मदद से एस्ट्रल दुनिया में रहकर प्राकृतिक विकास प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। एक मनोगत छात्र इस कक्षा के कई उपविभाजनों को सूचीबद्ध करने या उनका वर्णन करने से बचना चाहेगा। वे प्राणी जो इस तरह से एस्ट्रल प्लेन पर अपने अस्तित्व का विस्तार करते हैं, सीमा का विस्तार करके दूसरों की कीमत पर और एक तरह से अपने जीवन को अवशोषित करके ऐसा करते हैं। अब देखते हैं कि प्यूपिल पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में यानी रीइंकार्नेशन की प्रतीक्षा में। वर्तमान में ये भी एक दुर्लभ वर्ग है। एक छात्र जिसने स्वर्ग की दुनिया से नहीं गुजरने का निर्णय लिया है, जो देवचन ले रहा है और भौतिक दुनिया में काम जारी रखना कई बार बहुत उच्च अधिकारी की अनुमति से ऐसा करने की अनुमति है। ये भी उसके मास्टर द्वारा छात्र के लिए एक उपयुक्त जीवन काल की व्यवस्था के बाद सहमति दिए जाने के बाद छात्र को एस्ट्रल प्लेन की सीमा के भीतर सख्ती से रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि यदि वह एक पल के लिए भी मानसिक प्लेन को छूता है, तो वह विकास के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार एक भारी बल द्वारा स्वर्ग की दुनिया में जल्दी से तैयार हो जाएगा। कभी-कभी छात्र सीधे किसी के वयस्क शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, यानी प्यूपिल वयस्क शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शायद ही कोई उपयुक्त शरीर ऐसे उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हो। इसके साथ ही छात्र यानी प्यूपिल एस्ट्रल प्लेन पर पूरी तरह से सचेत है। भौतिक शरीर की बाधा के साथ तुलना में वह अपने मास्टर द्वारा उसके आवंटित कार्य के साथ अधिक कुशलता से जारी रखता है। अब देखते हैं निर्माण काया। ये अक्सर नहीं होता है कि एक व्यक्ति के रूप में अत्यधिक विकसित होने के रूप में एक निर्माण काया खुद एस्ट्रल प्लेन पर प्रकट होता है। एक निर्माण काया एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अनगिनत युगों तक अवर्णनीय आनंद का अधिकार प्राप्त किया है और अभी भी पृथ्वी से जुड़े रहने का विकल्प चुनता है। निर्माणकाय ने इसे विश्व और निर्माण के बीच विद्यमान करने के लिए चुना ताकि वह आध्यात्मिक बल की धाराओं का उत्सर्जन कर सके, जिसका उपयोग विकास में मदद के लिए किया जा सकता है। एस्ट्रल प्लेन पर दिखाई देने के लिए निर्माणकाया प्लेन के कण पदार्थ से बना एक अस्थायी एस्ट्रल शरीर का निर्माण कर सकता है। यह संभव है क्योंकि निर्माणकाया उनके कारण शरीर और उनके विकास के दौरान किए गए स्थायी कणों को बनाए रखता है। इसलिए किसी भी समय वह ऐसा करने की इच्छा होने पर अपने आसपास के मानसिक एस्ट्रल या भौतिक वाहनों को प्रकट कर सकता है। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एस्ट्रल एंटिटीज का दूसरा प्रकार जो है गैर मानव। धन्यवाद।